एक सवाल मैम मेरा ये रहेगा कि बड़ी संख्या में लोग स्मॉल कैप फंड्स में निवेश करना पसंद करते हैं। बाजार के मौजूदा माहौल में स्मॉल कैप फंड्स में निवेश करना अभी के टाइम में कितना सेफ है या फिर कितना रिस्की है आपके हिसाब से? जी, देखिए स्मॉल कैप एक ऐसा एरिया है जो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। इट्स लाइक अ वेरी अट्रैक्टिव गुड लुकिंग वुमेन जिनके पास हमें जाने में तो बड़ा मतलब वी वांट टू हैंग आउट विथ हर, वी वांट टू स्पेंड टाइम विथ हर, but not really sure that when she's going to turn around and have a temper tantrum. It's something like that. तो स्मॉल कैप में ना पेशेंस, स्मॉल कैप में अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत होती है। अगर आप देखोगे तो आज तक फॉर एग्जांपल मेरे फंड हाउस ने वी हैव नॉट लॉन्च्ड अ स्मॉल कैप फंड सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इन्वेस्टर्स जो है वो मार्केट पीक में आते हैं या स्मॉल कैप के पीक में आते हैं, बट जब स्मॉल कैप करेक्ट होने लगता है तो सबका पोर्टफोलियो वैल्यूएशन कम दिखने लगता है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो वन ऑफ द रीजंस वी हैव नॉट लॉन्च्ड अ स्मॉल कैप फंड इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी डोंट वांट इन्वेस्टर एक्सपीरियंस टू बी बैड। एट द सेम टाइम मैं ये नहीं बोलूंगी कि स्मॉल कैप फंड्स खराब है, बट मेरा सजेशन ये होगा कि अगर आपको स्मॉल कैप एक्सपोजर लेना है तो अगर आप फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको सिप के थ्रू ही जाना चाहिए। सिप को जैसे हम वाइटोक में बोलते हैं स्टे इन प्ले। लॉन्ग टर्म सिप में क्या होता है, जब मार्केट भी गिरता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स आते हैं, तो इससे आपको फायदा ही होता है। तो जनरली इट्स अ गुड आइडिया कि अगर आप स्मॉल कैप में एक्सपोजर ले रहे हैं तो आप सिप के थ्रू दीजिए, दैट इज द बेस्ट वे टू डू सो। सेकेंड मेरा सजेशन ये होगा कि आपको इतना ही एक्सपोजर लेना है टुवर्ड्स स्मॉल एंड मिड कैप। मल्टी कैप फंड्स आर अ वेरी गुड वे टू टेक एक्सपोजर बिकॉज उसमें सेबी ने रेगुलेट किया है कि मिनिमम 50% तो स्मॉल एंड मिड कैप में रहना ही है। सो इट वुड बी अ वेरी इट्स एक्चुअली अ मच सेफर ऑप्शन और नॉट आई वुडंट से सेफर बट इट्स अ मच बेटर ऑप्शन टू टेक स्मॉल एंड मिड कैप exposure through multi-cap. So in our funds also we have a multi-cap fund. White Oak has a multi-cap fund in which we have more than 50% exposure in small and mid-cap. So it's a good idea to take small and mid-cap exposure through multi-cap funds. And अगर आप small cap में directly ले रहे हैं तो I would highly suggest कि केवल SIP के मेथड के थ्रू ही करिए। ये मैम काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने, और ये जो आपने उदाहरण दिया ना, ये खूबसूरत महिला वाला, ये आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। और वो एक सोशल मीडिया पे काफ़ी एक वो चलता है, उसमें वो हमेशा जो आपकी बातों का मतलब मैंने निकाला कि वो बुलाती तो है मगर जाने का नहीं, तो वो ये मान के चले कि मतलब स्मॉल कैप फंड्स वही है। स्मॉल कैप में ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं और एक्सपोजर भी काफ़ी लोगों का काफ़ी बड़ा है। आप ज़्यादातर लोग स्मॉल कैप पे ही फोकस कर रहे हैं, तो ये मान के चले मैम इस पर ज़्यादा एक्सपोजर नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है सर, एक्सपोजर आप कर सकते हैं बट लिमिटेड एक्सपोजर करिए। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखिए और अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस्ड रखिए। पोर्टफोलियो का ओवरऑल वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत ज्यादा एक्सपोजर लेंगे, जैसे अभी आपके जो कॉलर थे उनका काफी एक्सपोजर स्मॉल एंड मिड कैप में था, तो अगर आप ओवरऑल पोर्टफोलियो का वॉलेटिलिटी देखेंगे वो काफी हाई रहेगा। एंड स्मॉल कैप का अगर आप किसी भी फिनटेक प्लेटफॉर्म में जाएंगे आपको सबसे ज्यादा टॉप परफॉर्मिंग फंड्स जो है स्मॉल कैप का ही दिखेगा या मिड कैप का ही दिखेगा। तो जनरली इन्वेस्टर ना बहुत भावुक होके और बहुत एक्साइटेड होके स्मॉल कैप फंड्स में जो है एसआईपी करने लग जाते हैं, बट दैट इज नॉट द हेलो जी जी, आप आपकी आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है मैम जी। Yeah, that is screen freeze हो गया तो I wasn't sure. That is not the way to do so because generally peak of the market में आता है और जब correction होता है तो सबसे ज़्यादा correction भी small caps में ही होता है। So हमारे पास in fact we let that fund go because we were very clear that we don't want to have an investor experience like that. So मेरा suggestion ये होगा कि आपके जो direct small cap exposure है, total overall small and mid cap जो exposure है, आपके risk profile के हिसाब से आप देखिए हमारा जो risk एपेटाइट होता है ना, जैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ खाना मिलेगा। खाना होगा जो बहुत ही हॉट एंड स्पाइसी होगा, कुछ ऐसा खाना होगा जो थोड़ा ब्लैंड होगा, कुछ ऐसा खाना होगा जो मीडियम साइज होगा। अभी रिस्क एपेटाइट है कि हम कितना टॉलरेट कर सकते हैं। कुछ लोगों को हॉट एंड स्पाइसी ज्यादा अच्छा लगता है, कुछ लोगों को ब्लैंड अच्छा लगता है, कुछ लोगों को थोड़ा बैलेंस चाहिए होता है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट। व्हाट इज नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट इज आप वो खाएं जो आपके स्टमक को सूट करे, वो ना खाएं जो किसी और के प्लेट में है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हर किसी का जो रिस्क प्रोफाइलिंग, रिस्क एपेटाइट होता है वो काफी अलग होता है। यंगर इंसान में मे बी स्मॉल एंड मिड कैप का एपेटाइट ज्यादा हो सकता है क्योंकि उसके पास लॉन्गर टेन्योर है इन्वेस्टिंग के लिए, बट जो रिटायरमेंट अप्रोच कर रहे हैं इट इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया टू टेक एक्सपोजर, वेरी हाई एक्सपोजर टू स्मॉल एंड मिड कैप। सो डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ लाइफ दैट यू आर इन, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट, आप एक्सपोजर को है थोड़ा बहुत जगल कर सकते हैं, बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट दैट टेक एक्सपोजर थ्रू SIPs एंड टेक एक्सपोजर थ्रू फंड्स लाइक मल्टी कैप, जिसमें ऑलरेडी आपको 50% स्मॉल एंड मिड कैप एक्सपोजर तो मिलता ही है। एंड ऑल द मोर बहुत जरूरी है कि आपके पास एक
ट्रस्टेड एडवाइजर हो, जो आपके पोर्टफोलियो को, जो है आपके पास एक सारथी होना चाहिए। हम सबको एक सारथी चाहिए, राइट? आपके पोर्टफोलियो को भी एक सारथी चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो को रेगुलरली मॉनिटर करे, जो आपको ये बता दे कि आपका जो है पोर्टफोलियो का वॉलेटिलिटी बढ़ रहा है तो शायद हमें थोड़ा रीबैलेंसिंग करना चाहिए। गुड आइडिया टू सिट विथ हिम एटलीस्ट once in 2 years and understand. So to answer your question, depending on your risk profile, depending on your stage of life, you can definitely take small and mid cap exposure, but take it in a route that is more palatable to you. ऐसा खाइए जो हम हजम भी कर सके। जी, बिल्कुल ये बात सही है। संतुलन हर जगह बहुत जरूरी होता है, पोर्टफोलियो में भी संतुलन बहुत आवश्यक है। एक ही जगह एक्सपोजर लेके, क्योंकि मिड कैप स्मॉल के साथ कैप के साथ समस्या रहती है, ये रिटर्न तो अच्छे देते हैं लेकिन जब गिरते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। अगर आपके अंदर उसको बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है तो फिर रहने देते हैं, आप रहने दीजिए। ये देखिए जरा, ये टॉप मिड कैप फंड का बीते 5 साल का जो रिटर्न आपकी स्क्रीन पर इस समय आप देख रहे हैं, काफ़ी शानदार रिटर्न। और ये वो रिटर्न है जिसकी वजह से लोगों का आकर्षण जो है वो लगातार बढ़ रहा है। दिव्या, कि आप देखिए जरा, ये 38%, 35%, 34%, तो ये दिव्या मुझे लगता है ये लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है। और ऐसा भी नहीं है सर के पहले भी कई एक्सपर्ट्स हमें बता चुके हैं कि अगर कोई अच्छा रिटर्न देता आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी उतना ही अच्छा रिटर्न देगा, और ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी का रिटर्न अच्छा नहीं है तो आगे अच्छा रिटर्न नहीं देगा। तो मतलब इसीलिए जैसे कि मैम ने भी कहा, आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर, अपना एक पर्सनल डॉक्टर आपके पोर्टफोलियो का बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों विपुल सर? बिल्कुल सही बात है। मैम आप कुछ कह रही थी शायद। जी, आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट आपने जो रिटर्न दिखाया वो पिछले 5 साल का दिखाया है। कोविड के बाद तो मार्केट ने बहुत ही मतलब ऐसा रिटर्न दिया है कि विच इज, आई डोंट नो वेदर आगे चल के होगा कि नहीं, बट मैं आपको 10 साल का एक एवरेज बताती हूँ। अगर आप मिड कैप फंड्स लेंगे तो एवरेज रिटर्न इज 16%, अगर आप मल्टी कैप फंड्स लेंगे तो एवरेज रिटर्न इज 15%। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ, एंड मल्टी कैप इज अ मोर बैलेंस्ड स्ट्रेटजी। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलूंगी कि आप हमेशा पास्ट 5 साल के रिटर्न पे ना जाए। मार्केट बहुत लंबा कहानी है, 20 इयर्स 30 इयर्स के रिटर्न पे जाएं, क्योंकि ये जो रिटर्न्स है जो पिछले 5 साल में आए हैं, आई वुड नॉट एनकरेज एनीवन टू कीप दिस एज अ बेंचमार्क, बिकॉज ये रिपीट करना बहुत मुश्किल है।